एक नदी अपने उद्गम से होकर समुद्र में गिरने तक अपने रास्तों में लाखों करोड़ जिंदगियों का भरण पोषण करती है, पर इन नदियों का अस्तित्व भी एक दिन खतरे में आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ नदियों के बारे में बताऊंगा जिनका अस्तित्व खतरे में है। जब मैं इंडेंजर्ड नदी या ऐसे बोलूँ कि नदी का अस्तित्व खतरे में है, तो इससे मतलब क्या है? इससे दो मतलब होता है जो कि स्लाइड में दिख रहा है कि या तो नदी निकट भविष्य में सूखने वाली है या तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। अब नदी के सूखने और गंदे होने का रीज़न क्या है, कॉजेज़ को समझते हैं। एक कॉज होता है जो कि नेचुरल है, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, नेचुरल जो हम ही कॉज कर रहे हैं, तापमान का बढ़ना जिससे नदियों का पानी सूख जाता है, या कम वर्षा का होना जिससे नदियों के पानी में गिरावट आता है। और मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं जैसे नदियों पे बांध का निर्माण करना और नदी की दिशा को मोड़ देना, बिजली पैदा करने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। और नदी पॉल्यूटेड कैसे होती है वो हम सभी को पता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है बिना ट्रीट हुए अगर पानी में डिस्चार्ज कर दिया जाए तो उससे नदी का पॉल्यूशन जो है बढ़ता जाता है। अब नदी के सूखने के मॉडल को समझते हैं कि नदी सूखती कैसी है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक नदी सूखने वाली है निकट भविष्य में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नदी अपने पूरी लंबाई में रातों रात ही सूख जाएगी। इसका मतलब इस स्लाइड में समझते हैं। जैसे ये नदी 4 स्टेट से होकर बह रही है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4, एंड फाइनली जाके वो अपने मुहाने पर समुद्र में जाके मिल जा रही है। नदी जब स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3 से होकर गुजर रही है तो वो अपने नॉर्मल प्रवाह के साथ बह रही है, पर इन तीनों नदियों में बांध का निर्माण करके या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए पानी का इतना यूज़ होता है, नदी की दिशा को इस तरह से मोड़ दिया जाता है कि नदी जब स्टेट 4 में एंटर कर रही है तो वहाँ पे नदी के पास खुद ही जल नहीं है। एक नदी के पास खुद ही जल नहीं है कि वो अपने मुहाने तक पहुँच सके। तो निकट भविष्य में जब मैं सूखने की बात करता हूँ नदी की, तो इसका मतलब यही है कि नदी अपने प्रवाह मार्ग में कुछ स्टेट से जहाँ से वो होकर बह रही है वहाँ तक पहुँच ही ना पाए और उस स्टेट में सूखा पड़ने लगे। इसका एग्जाम्पल है गंगा नदी का। गंगा नदी जो होती है वो गंगोत्री से निकलकर इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और अब बांग्लादेश के बहुत सारे हिस्सों में वो नदी सूख चुकी है और वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। और नीचे जाकर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नदी जो मेघना है, वहाँ से उसको जल मिलता है, तब वो बंगाल की खाड़ी में पहुँच पाती है। दूसरे मॉडल में नदी के प्रदूषण को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा इंडेक्स यूज़ किया जाता है जिसका नाम है वाटर पॉल्यूशन इंडेक्स, जहाँ पे एक स्केल में 1 से लेकर 10 तक की संख्या दी जाती है और नदी के जल का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के दौरान पता चलता है कि अगर नदी का पानी को अंक 5 से अगर नीचे मिलता है तो वो पानी जो है वो हम लोगों के यूज़ करने के लायक है, और ये अंक जो होता है 5 से और 8 के बीच में आता है, इसका मतलब नदी जो है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है और संकट में है, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तुरंत करना बहुत ज़रूरी है सरकार के द्वारा। और ये जब संख्या 8 के ऊपर चल जाती है, इसका मतलब है कि नदी अब बचाने लायक नहीं रही है, और निकट भविष्य में इन नदियों का वर्णन सिर्फ किताबों और इंटरनेट में ही मिलेगा। तो चलिए अपनी लिस्ट में प्रवेश करते हैं। 5 दुनिया की ऐसी नदियों के बारे में बताता हूँ जिनका अस्तित्व जो है वो संकट में है। हमारी लिस्ट में जो नदी उछलकर टॉप नंबर पे आ रही है वो है एशिया की साल्विन नदी। साल्विन नदी जो है उत्तर में तिब्बतियन पठारों से होते हुए 3 कंट्री से होकर बहती है, चाइना, थाईलैंड एंड म्यांमार। चाइना और थाईलैंड में इनको अलग अलग नाम से ही बोला जाता है, और फाइनली जो है ये अंडमान सी में जाकर गिर जाती है, और ये लिस्ट में सबसे टॉप पे है। इसमें भी वही है कि निकट भविष्य में या तो सूख जाएगी, बहुत सारे स्टेट में इनका जल पहुंचेगा ही नहीं, और ये प्रदूषण की मार झेल रही है। चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही तेजी से हो रहा है कई वर्षों से, और यही रीजन है कि साल्विन नदी जो है हमारी लिस्ट में टॉप पे आई है। दूसरी नदी जो है वो बहती है साउथ अमेरिका में, जिसका नाम है स्पेनिश में रियो दे ला प्लाता और इंग्लिश में इसको ला प्लाता रिवर बोलते हैं। ये नदी जो होता है वो साउथ अमेरिका की 2 स्टेट के बीच से बहती है, और इसको पानी भी 2 स्टेट के रिवर से मिलता है। उरुग्वे में उरुग्वे रिवर से पानी मिलता है, और अर्जेंटीना में पराना रियो पराना या पराना रिवर से इसको पानी मिलता है, और ये 2 ट्रिब्यूटरी से होते हुए ये अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है, और ये जो है लिस्ट में दूसरे नंबर पे। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो नदी है वो यूरोप में बहती है। ये यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी नदी है वोल्गा के बाद, जो कि रशिया में बहती है। इसका नाम है डेन्यूब। डेन्यूब जो होता है वो सेंट्रल यूरोप से और यूरोप के दक्षिण भाग से होकर बहती हुई है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता है, और अपना रास्ता तय करते हुए ये ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो स्विट्जरलैंड और बेल्जियम से इनका स्टार्ट होता है। ये नदी वहाँ से भी स्टार्ट होती है, वहाँ से इनको जल मिलता है, पर उद्गम जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से ही है। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर जो नदी है उसका नाम है रियो ग्रैंड। रियो ग्रैंड भी अमेरिका की एक नदी है जो कि सेंट्रल अमेरिका से होते हुए मैक्सिको से होते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिर जाती है। ये नदी लिस्ट में चौथे नंबर पर आ रही है। टॉप 5 के लिस्ट में जो नदी सबसे लास्ट में आ रही है वो है द गैंजीज रिवर, यानी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम जो है हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और ये यहाँ से होते हुए 2 कंट्री से होकर बहती है। इसका नाम है इंडिया और बांग्लादेश। इस नदी को अपना जो मेन जल होता है, मतलब 50% जो वाटर होता है वो यमुना से मिलता है। यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसका आरंभ भी हिमालय से ही होता है, और बहुत सारी नदियां हैं नेपाल से आती है जिससे गंगा नदी को पानी मिलता है। गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो हुगली रिवर के नाम जानी जाती है। हुगली एक आर्टिफिशियल रिवर है। जब गंगा नदी अपने मार्ग से होकर बहती है तो उसको बहुत सेंचुरी पहले डाइवर्ट कर दिया गया था और इसको हुगली रिवर में लाया गया है। हुगली इसका नेचुरल जो है वो रास्ता नहीं है।
गंगा नदी का। फिर गंगा नदी जो होती है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ पे जैसे पहले बताया कि बहुत सारे स्टेट में बांग्लादेश में गंगा नदी का पूरा जल नहीं पहुँचता है, गंगा नदी सूख चुकी है ऑलरेडी। फिर गंगा नदी जब अपने डेल्टा भाग में पहुँचती है तो इसको पानी मिलता है ब्रह्मपुत्र की सबसे निचली धारा जिसका नाम है जमुना एंड मेघना, और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये था वर्णन 5 नदियों का। ऐसी नदी 5 नदी जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है और ये निकट भविष्य में जो है सूख सकती हैं, या तो इनका जल इतना गंदा हो जाएगा कि उपयोग लायक नहीं रहेगा। कुछ ऐसी भी नदियां होंगी जिनके बारे में सिर्फ आप या तो इस वीडियो में देखेंगे या इंटरनेट में या किताब में ही पढ़ पाएंगे, और आपके और मेरे बाद जो जनरेशन आएंगे वो इन नदियों को देख भी नहीं पाएंगे। ऐसा ही किस्सा यमुना नदी का है। जो लोग आगरा और दिल्ली में रहते हैं उन्होंने साक्षात अपने सामने इस चीज़ को देखा होगा कि यमुना की बहुत सारी कंट्रीब्यूटरीज थी मुगल के टाइम पे, और अब जो है वो नदियाँ धीरे धीरे सूख गई हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूँ, और वो नाले में परिवर्तित हो गई हैं। या तो उनका जल कम हो गया है या तो वो बहुत गंदी हो गई हैं, और इसलिए यमुना का प्रवाह जो है कम होता जा रहा है। यमुना को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा कई सालों से किया जा रहा है और ये चल भी रही है। शायद यमुना को बचा लिया जाए, पर यमुना की जो कंट्रीब्यूटरीज हैं उसको बचाना संभव नहीं है, क्योंकि उनका जो इंडेक्स है वाटर पॉल्यूशन इंडेक्स वो 10 के भी पार जा चुका है, और वो नदी है जो नाले के रूप में बह रही है और यमुना में जाकर उसका जल गिरता है और यमुना के जल को प्रदूषित करता है। तो ये था वर्ल्ड में जो 5 नदियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड नहीं जो कि इंडेंजर्ड रिवर है, उसके बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।